बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सब दंग रह जाओगे कि इस संसार में जब कोई हमारा साथ ना दे और चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देने लगे तो वह मालिक कैसे उस बुरे समय में हमारा साथ देता है जी। आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए मेरी संगत से हाथ जोड़कर बेनती है जी कि वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ संगत जी, बड़ी पुरानी बात है, जब एक बार बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे तो उस सत्संग में एक भाई जी बैठे हुए थे जिनका नाम वीर सिंह था और जिनकी एक टांग नहीं थी। बाबा जी के सत्संग में उपदेश देने के बाद वो भाई जी बैसाखी के सहारे खड़े हुए और बाबा जी से कुछ कहने की इजाजत मांगी। तो बाबा जी बोले, आगे आ जाओ और जो कहना है चाहते हो वो कहो। तो वीर सिंह जी आगे आए और बोलने लगे कि बाबा जी, जब मैं सेना में था तो उस समय युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था। हमारी 45 आदमियों की एक टुकड़ी थी और दुश्मनों ने हमारी टुकड़ी की तरफ एक बम फेंक दिया, लेकिन जैसे ही बम फेंका और फटा, उसमें बहुत से हमारे सैनिक मारे गए और मुझे भी उस बम ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मेरी बाईं टांग उड़ गई और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन बाबा जी, उस बेहोशी की हालत में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सतगुरु, मेरे बाबा जी, आप खुद गाड़ी लेकर आए। आपने मुझे अपने कंधों पर उठाकर गाड़ी में बैठाया और नज़दीकी मिलिट्री अस्पताल में ले गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बाबा जी आप खुद ड्राइव कर रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी बटालियन के लोगों से पूछताछ की कि मुझे कौन से ड्राइवर और कैसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं, मगर बहुत पूछताछ करने के बाद भी मुझे कुछ पता न चल सका। इससे मेरा ख्याल और पक्का हो गया कि आपने ही मेरी मदद की। उसके बाद मैं उस अस्पताल में तकरीबन 1 महीना और 10 दिन एक ही तरफ से लेटा रहा, क्योंकि बाईं साइड तो मेरी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और बहुत दिन दाहिनी साइड पर सोने की वजह से मेरी दाहिनी साइड भी जख्मी हो गई थी और उधर दुश्मन की फौज हम पर हावी होती जा रही थी। तभी हमें ऊपर से पीछे जाने का आदेश मिला, जिस वजह से हमारी बटालियन पीछे हो रही थी। इसी वजह से घायल सैनिकों को और अस्पताल को भी किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना था। अब अस्पताल में एक फैसला लिया गया, जिनके बचने की उम्मीद कम है उनको वहीं पर मार दिया जाए और बाकी लोगों को किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए, क्योंकि अब मेरी दोनों साइड जख्मी थी और मुझे एक सैनिक ने आकर सूचित किया कि आज तुमको जहर का इंजेक्शन दे दिया जाएगा। बाबा जी, कुछ देर के बाद जब डॉक्टर मेरे पास आए तो मैंने उनसे कितनी मिन्नतें की कि मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है, मुझे जहर का इंजेक्शन ना दिया जाए, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे कुछ समय बाद पता चला कि मुझे जहर का इंजेक्शन दे दिया गया है, क्योंकि कुछ समय के बाद मुझे सब कुछ काला काला दिखने लगा। मैं समझ गया कि ये इंजेक्शन की वजह से ही हो रहा है और
अब मेरी मौत में थोड़ा ही समय बाकी है। कि तभी मैंने उस समय बाबा जी का ध्यान किया, और जैसे ही अभी ध्यान किया ही था कि अस्पताल के कुछ लोगों ने मुझे उठाया और अस्पताल के पास में बहते हुए तेज एक नदी में फेंक दिया। मैं उस समय भी मेरे सतगुरु, मेरे बाबा जी आपको ही याद कर रहा था। लेकिन इस पल मैंने क्या देखा कि खुद बाबा जी आप चलकर मेरे सामने आए। मैंने आंखों से उस समय आपके दर्शन किए और आपने फिर से एक बार मुझे अपने हाथों में उठाकर नदी के बाहर निकालकर रख दिया और वहां से चले गए। और इस समय मेरी बटालियन की एक गाड़ी आई। उन्होंने मुझे नदी के किनारे पड़ा हुआ देखा और मुझे भी गाड़ी में डालकर दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया। अब मैं बाबा जी आपकी परम दया मेहर के साथ ठीक हो गया हूँ और लकड़ी की बैसाखी के सहारे चल फिर लेता हूँ। तभी बाबा जी बोले, भाई ये तो जो भी बता रहा है मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाता, हमेशा संगत के साथ इतने समय से बैठा हुआ हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो संगत से पूछ ले, कितने ही दिनों से मैं कहीं बाहर भी नहीं गया हूं। और तभी वीर जी बोले कि बाबा जी मुझे सब पता है। जब बम फटा तब मैंने देखा आप मुझे बचाने आए और मुझे नदी में फेंक दिया गया। तब मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि आपने मुझे बचाया था। मैंने तो बाहर और अंदर दोनों में आपके दर्शन किए हैं। इस पर बाबा जी बोले, ये तो तू जान भाई, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। अब वीर सिंह जी बोले, बाबा जी अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा शरीर साथ छोड़ चुका है और सरकार ने मुझे कोई खास बहादुरी का इनाम भी नहीं दिया है, और जो दिया है उससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। तभी बाबा जी ने कहा कि तू फिक्र ना कर, मालिक ने पहले तेरी अंदर और बाहर संभाल की है, क्या अब वह तेरी संभाल नहीं करेगा? तू चिंता मत कर, वह मालिक अब भी तेरी संभाल करेगा। तभी बाबा जी के जानने वाले एक सरकारी अफसर वहां बैठे हुए थे। बाबा जी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप वीर जी को अपने साथ लेकर कमिश्नर साहब के पास जाओ और वीर सिंह की ये आप बीती सुना देना। उनकी सिफारिश से इसका भला हो जाएगा। इतना कहकर बाबा जी सत्संग के उठकर अपनी कोठी में चले गए। तो वीर सिंह जी ने बाबा जी की कोठी में जाकर बाबा जी के चरणों में माथा टेका। वे बाबा जी के चरणों में लेट गया और जी भरकर रोया। तब बाबा जी ने कहा, मालिक तेरे अंग संग है तो घबराता क्यों है? मालिक तेरी संभाल करेगा। साथ संगत जी, अपने सतगुरु अपने बाबा जी पर विश्वास रखो, वे अपने आप हमारी संभाल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अपने प्यारों की देख रेख और संभाल कैसे करनी है। जब भी कोई बुरा समय आए तो इस फौजी भाई वीर सिंह की तरह अपने सतगुरु का ध्यान लगाओ, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं और कोई सहारा दिखाई ना दे तो वो मालिक अपने आप हमारी संभाल करता है जी। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और ऐसी ही घटना सुनाने जा रही हूँ, इसलिए आप जी वीडियो में बने रहें जी। साथ संगत जी, जब हम किसी भी परेशानी से गुजर रहे होंगे तो ये सुनकर
आपको परमात्मा पर विश्वास और अटल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं तो यही सोचकर करते हैं ना कि वे इंसान हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगा, तो क्या हम उस मालिक, उस दुनिया बनाने वाले पर विश्वास नहीं कर सकते? एक परिवार था, वो बहुत गरीब था। उस परिवार में 5 सदस्य थे, दादा दादी, माता पिता और एक छोटा सा बच्चा। इस परिवार में इतनी गरीबी थी कि इन्हें ये सोचना पड़ता था कि कल खाना नसीब होगा या नहीं। इसलिए उनका छोटा सा बच्चा बहुत उदास रहता था। तो उसके पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए घर से बाहर जाकर दूर एक पहाड़ पर इशारा करते हुए कहते कि वहां पर परमात्मा रहता है। अगर हम उस मालिक से प्रार्थना करेंगे तो जरूर ऐसा हो सकता है कि हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। साथ संगत जी, अब बच्चे तो कोरे कागज की तरह होते हैं, जैसा बोल दो उसे सच मान लेते हैं। इसी तरह इस बच्चे का परमात्मा पर विश्वास इतना बढ़ गया, ये बच्चा रोज रोज अरदास करने लगा कि हे मालिक, मेरे पापा की जॉब लगवा दो ना। साथ संगत जी, अब छोटे से बच्चे की अरदास उस कुल मालिक ने इतनी जल्दी सुन ली कि उसके पापा की नौकरी सेना में लगवा दी, कि जिससे सब कुछ ठीक हो गया था। पर अचानक क्या हुआ, एक दूसरे राज्य ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो पिता को युद्ध के लिए जाना ही था। जब वो जाने की तैयारी कर रहा था तो बेटे ने बड़े उदास मन से कहा, पापा आप मत जाओ ना। अब बच्चा अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि मैं बहुत बुरा हूं जो मैंने ऐसी नौकरी मांग ली। तो पिता ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, अपने देश की खातिर मुझे जाना ही होगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो बच्चा रोता हुआ अंदर गया और एक चिट्ठी लिखकर लाया और अपने पिता के हाथ में देकर बोला, पिताजी आप ऊपर वाले को ये चिट्ठी दे देना जो पहाड़ पर रहता है। तो पिता मन ही मन सोचता है कि वहां परमात्मा उस पहाड़ पर रहता नहीं है। साथ संगत जी, अब पिता युद्ध के लिए चल पड़ा। जब सरहद के पास पहुंचा तो उसको लगा कि शायद मैं बचकर वापस घर नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए मैं इस चिट्ठी का जवाब लिखकर घर पोस्ट कर देता हूं। और उसके पिता ने उस चिट्ठी को लिखकर पोस्ट कर दिया और लिखा कि बेटा झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कर देना। उस पहाड़ पर कोई परमात्मा नहीं रहता। मैंने तो तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए कहा था। साथ संगत जी, ऐसा पिता ने लिखा था क्योंकि उसको लग रहा था कि वापस घर नहीं आएगा। इसलिए बच्चे को सच्चाई जरूर पता होनी चाहिए। सिर्फ बेटा थोड़ी देर तो नाराज हो जाएगा, लेकिन बाद में उसे सब समझ आ जाएगा। अब 4-5 महीने युद्ध चला और वे सारी सेना की टुकड़ी खत्म हो गई। जिस सेना की टुकड़ी में उसका पिता था, अब घर वालों को भी न्यूज पहुंच गई और पूरे घर में मातम छाया हुआ था। बच्चा बहुत रोया, पर बच्चे को यकीन नहीं था। अभी भी उस कुल मालिक पर विश्वास था। फिर एक दिन उसके घर का दरवाजा खटखटाया और जब बच्चे ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक बहुत ही कमजोर दुबला पतला व्यक्ति दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अब बच्चे ने जैसे ही उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और बोला, पापा आप तो आ गए हो। मुझे विश्वास था
आप जरूर आओगे और वे परमात्मा मेरी बात जरूर सुनेगा। फिर पिता ने घर वालों को बताया कि इसको दूसरी राज्य की सेना ने पकड़ कर ले गई थी। बहुत मारा पर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा और घर वापस आ गया। तभी दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। देखा वहां पोस्टमैन खड़ा था। उसने कहा, माफ करना, पहाड़ पर युद्ध की वजह से कोई डाक नहीं आ पा रही थी। तभी उस पोस्टमैन ने उस बच्चे के पिता को एक चिट्ठी दी। ये वही बच्ची चिट्ठी थी जिसे पिता ने वापस लिख दिया था कि बेटा मुझे माफ कर देना, पहाड़ पर कोई परमात्मा नहीं रहता। मैंने तो तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए ये बातें कह दी थी। लेकिन जब उसके पिता ने उस बच्चे की चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू किया, जब चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि हे मालिक, हे परम पिता परमात्मा, मेरे पिता को सही सलामत घर जरूर भेजना। साथ संगत जी, जब ये सब उस पिता ने पढ़ा तो उस पिता की आंखें नम हो गईं और वे सोचता है कि उस ऊपर वाले पर किया गया विश्वास ऐसा होता है क्या कि खाली नहीं जाता। आज उस बच्चे के विश्वास ने उसके पिता को सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आप अपने सतगुरु, अपने मालिक, अपने परम पिता पर विश्वास है तो वे आपके विश्वास को कभी नहीं टूटने देंगे। लेकिन विश्वास भी होना चाहिए 100%, 99% भी नहीं, क्योंकि अगर 1% विश्वास कम है तो वे 1% 100 पूरे नहीं होने देगा। तो आज ही अपने सतगुरु, अपने बाबा जी पर अटल विश्वास के साथ मैं यही कहना चाहूंगी जी, जीने के लिए कुछ ऐसा अंदाज रखो, साथ कोई ना हो पर मन में अपने प्यारे सतगुरु पर विश्वास जरूर रखो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।